हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम प्रीलिम्स फोकस्ड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर चाहे वो इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री या आपको अगर कोई भी लगता है कि ये एक बढ़िया पॉइंट है या ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के अच्छे चांसेस हैं, तो उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। नाउ सिंस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल रट के किसी चीज को मगअप करके यूपीएससी के प्रीलिम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जिस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको अच्छे से समझें, अंडरस्टैंडिंग इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, कि आप उसे किसी दूसरे को समझा सकें। तो इसी पॉइंट पे, इसी लाइन पे हम हर दिन एक या दो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। आज हम इकोनॉमी से स्टार्ट कर रहे हैं कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MCLR, ये चारों क्या होता है, चारों में क्या डिफरेंस होता है और कौन सा कब यूज लिया जाता है इकोनॉमी रिसेशन के टाइम में, बूम के टाइम में, इन्फ्लेशन के टाइम में, किस तरीके से जो लिक्विडिटी ऑफ मनी है उसको मार्केट में कंट्रोल करा जाता है इन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इतना टफ होने वाला नहीं है ये, बस थोड़े अगले 10 मिनट मुझे बहुत ध्यान से सुनना। नाउ RBI, जो आपको पता है कि वो बैंकर ऑफ द बैंक है, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी है, वो पेमेंट को फैसिलिटेट करता है, रेगुलेटर भी है। नाउ ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये RBI को बहुत ही पावरफुल भी बनाती है। और RBI क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, तो ये जितनी भी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दो तरह की पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी होती है कि आप पॉलिसी के थ्रू, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी की पैसे के फ्लो को कंट्रोल करना, कि जैसे कि SLR या CRR, इनको कंट्रोल करके, परसेंटेज रेट को कंट्रोल करके कि बैंक कितना लोन देगी, कितना नहीं देगी, मार्केट में कितना लिक्विडिटी रहना चाहिए। और लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि खुला पैसा, मार्केट में कितना खुला पैसा है, कि कितनी आसानी से जो बैंक के उनको लोन मिल रहा है, आपके पास कितना खुला पैसा, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी इन दी मार्केट। तो ये RBI जो है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ही हैज कट इंटरेस्ट रेट। हम बहुत बार न्यूज में सुनते हैं, जैसे कि अगर कोई कमेटी भी आती है, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है कि RBI ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है, RBI ने जो की रेट्स है उनको अनचेंज रखा है। तो ये की रेट्स क्या हैं? की रेट में सबसे पहले हमारा आता है बैंक रेट क्या है। नाउ बैंक रेट में क्या है कि देखो, कॉन्सेप्ट समझो कि बहुत बार RBI क्योंकि पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है और इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। तो इंडस्ट्रीज को कितना पैसा जाना है, कितना जो है कमर्शियल बैंक को लोन करना है, इन सारी चीजों को RBI कंट्रोल करता है। और ये होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी। जो हम बात करते हैं बार बार लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी। और जो हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट मतलब क्या हुआ कि अगर कमर्शियल बैंक, जैसे कि मान लो जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किसी एक छोटी सी कंपनी को लोन देना है, तो उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, उधार देने का खर्चा कितना होगा, वो इंटरेस्ट रेट होती है। तो दो चीजें होती है कि सप्लाई ऑफ मनी और दूसरा कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। इन दोनों चीजों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करा जाता है RBI के द्वारा। और ये क्यों करा जाता है? ताकि हमारा 4+-2 का जो इन्फ्लेशन टारगेट है उसको विद इन द लिमिट रखा जाए और कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट ना हो। तो इसके लिए RBI डिफरेंट तरीके यूज करती है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR, CRR, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो रेट, बैंक रेट क्या हुआ? बैंक रेट ऐसी रेट है जिसमें RBI लोन दे रही है कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक के पास मान लीजिए कि 3 कमर्शियल बैंक है, इनके पास पैसे की कमी हो गई, इनको कंपनी A, इनको कंपनी B और कंपनी C को लोन देना है, लेकिन इनके पास है नहीं, क्रंच चल रहा है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी का क्रंच चल रहा है। ऐसे में ये बैंक कहाँ पे जाएगी? ये जाएगी बैंकर ऑफ द बैंक, RBI के पास। RBI को बोले कि सर हमको इतने इतने पैसे चाहिए, तो RBI बोलेगा ठीक है भाई, मेरे पास है, ले जाओ तुम, लेकिन मैं फ्री में तो दूंगा नहीं ना, मुझे इंटरेस्ट रेट लेनी पड़ेगी। तो RBI ने बोला कि मुझे इंटरेस्ट दे दो, ये लो तुम 5,000 करोड़ रुपए, और मुझे इस 5,000 करोड़ रुपए पे 4.2% का इंटरेस्ट दे देना। तो ये 4.2% क्या हुआ? बैंक रेट हुआ, जो कमर्शियल बैंक RBI को दे रही है। नाउ ये बैंक रेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कमर्शियल बैंक
बैंक रेट को हमेशा हाई रखा जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत दिक्कत हुई और कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पहुंच गया कि सर लोन सर लोन, तो सर लोन के लिए तो ऐसे मना कर नहीं सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर सर लोन देते रहेंगे बार बार तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो कमर्शियल बैंक क्या करेगा कि आरबीआई से लोन लिया फिर उसको आगे लोन दे दिया, तो इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो उससे इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या करता है, आरबीआई इसको हाई रखता है कि भाई तब तुमको बहुत जरूरत है ना, तब तुम हाई इंटरेस्ट रेट पे भी पैसे ले जाओगे। तो ये एक्सेसिवली हाई भी नहीं होता है, लेकिन ये एक्सेसिवली लो भी नहीं होता है। बैंक रेट समझ में आया? जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है और उस लोन पे जब आरबीआई को जो इंटरेस्ट रेट लगती है वो होती है बैंक रेट। कूल। अब आरबीआई जो है वो बैंक रेट को क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, इसी पे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट 2% रखा है कि बैंक रेट में 2% लूंगा, तो ये क्या करेंगे, सारे इससे आरबीआई से पैसे ले जाएंगे और इसको 4% पे 5% पे आगे लोन देके इसको बाकी आगे इंडस्ट्रीज में दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि कमर्शियल बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना स्टार्ट कर देगी। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लेके जब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को देगी तो उसमें क्या होगा, लिक्विडिटी बहुत हो जाएगी, मार्केट में पैसे बहुत हो जाएंगे। जब बहुत हो जाएंगे तो हमेशा डर रहता है कि वापस से स्लाइड हो जाएगी इकोनॉमी, कहीं पे लिक्विडिटी ज्यादा होने से कहीं इन्फ्लेशन ना हो जाए, तो ये कंट्रोल करती है। और ऐसा टाइम भी आता है जैसे रिसेशन आ गया या जब लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, मतलब मार्केट में पैसे नहीं है, तो कमर्शियल बैंक के पास भी पैसे नहीं रहते हैं, तो ऐसे में आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है कि अभी आ जाओ, अभी तुमको जरूरत है, मेरे पास आओ, मैं पैसे दे दूंगा कम इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो उससे बड़े बंच में पैसे ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। सेकेंड है हमारा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, जब बैंक बोरो करता है आरबीआई से पैसे, देखो रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर बहुत सिमिलरिटी है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बैंक रेट के अंदर जब कमर्शियल बैंक, ध्यान से सुनना मेरी बात, बैंक रेट के अंदर जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेते हैं तो वो किसी भी तरह का सिक्योरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, सीधे गए पैसे ले लिए। लेकिन रेपो रेट के अंदर जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास अपनी सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेके जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर आप ये सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आप इनको खरीद लो या फिर आप इनको रख लो। तो जब ये बेचते हैं तो इसको बोलते हैं, तो सेंट्रल बैंक के पास इस चीज को बोलते हैं कि रेपो रेट। ठीक है, जब कमर्शियल बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास लेके जाते हैं और उस पे जब पैसे उधार लेते हैं तो वो आरबीआई उनको जिस रेट पे पैसे उधार देती है वो होती है रेपो रेट। तो ये रेपो रेट जो है ये शॉर्ट टर्म रीपर्चेज के लिए होता है कि डे टू डे बिजनेस, मान लो कि कोई उनको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या कुछ उनको डे टू डे बिजनेस के लिए चाहिए, तो लगभग 2 वीक के लिए शॉर्ट टर्म लोन होता है जब सिक्योरिटीज को रखा जाता है आरबीआई के पास में। और ये जो सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को, जैसे कि आप जाते हैं तो आप कोलेट्रल रखते हैं ना बैंक में, सिमिलरली उसी तरीके से रेपो रेट में भी कोलेट्रल रखा जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा और फिर उनको फंड मिलता है। आरबीआई एक एग्रीमेंट करती है बैंक्स के साथ में कि जैसे ही बैंक के पास पैसे आ जाएंगे वो आरबीआई को पैसे रिटर्न कर देगा, तो आरबीआई उनकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे वापस सेल कर देता है। तो इस तरीके से इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रोल होता है। तो आरबीआई रेपो रेट को मैनेज करता है जिससे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट फॉर द बैंक भी मैनेज होती है। अच्छा, तो ये एक बैंक रेट के बारे में एक चीज समझो कि जो बैंक रेट है इसको डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। क्यों डिस्काउंट रेट बोलते हैं इसको? देखो ये सेम चीज है ना, बिल्कुल। आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने बोला कि ठीक है भाई ले जाओ पैसे, अपनी सिक्योरिटीज दे दो। तो बैंक ने अपनी सिक्योरिटीज दे दी और फिर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को जो इंटरेस्ट पे करा इस पैसे पे उसको हमने बोला रेपो रेट। रेपो रेट और बैंक रेट में डिफरेंस समझ आ गया कि डिफरेंस क्या है। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इज कि बैंक रेट के अंदर जो लोन चार्ज होता है कमर्शियल बैंक पे तो वो लोन होता है, रेपो रेट के अंदर सिक्योरिटीज परचेज एंड रीपरचेज होती है। बैंक रेट में किसी तरह का कोलेटरल इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन रेपो रेट में आप सिक्योरिटी बॉन्ड को एज ए कोलेटरल इन एग्रीमेंट रखते हो। और रेपो रेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन बैंक रेट। क्यों? क्योंकि सिंपल है, रटना भी नहीं है।
बैंक रेट क्या होती है कि भाई तुमको बड़ा पैसा चाहिए किसी को उधार देने के लिए, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए। रेपो रेट तुमको डे टू डे अपना बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए तो उसके लिए ले जाओ। तो रेपो रेट हमेशा कम होती है बैंक रेट से, ठीक है। अच्छा, अगर बैंक रेट को जो अगर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो सीधा कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग रेट होती है, अगर बैंक रेट को 4% से 6% या 2% करा तो कमर्शियल बैंक क्या करती है कि उस बैंक रेट पे लिए हुए पैसे को आगे इंडस्ट्रीज में देती है, तो वो इंडस्ट्रीज को भी उसी तरीके से प्लस एंड माइनस रेट पे देती है कि अगर बैंक रेट ज्यादा है तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देगी, कम है तो कम इंटरेस्ट पे देती है। ऐसे के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज या फिर डिफ्यूज होती है। लेकिन रेपो रेट में इंक्रीज या डिक्रीज करने पर कंज्यूमर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेपो रेट जो है वो कंप्लीटली बैंक के द्वारा हैंडल होता है। कंपैरेटिवली बैंक रेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए होता है कमर्शियल बैंक की, लेकिन रेपो रेट एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट है रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट में क्या था कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से पैसे उधार लिए हैं, थे नहीं इनके पास, तो रिवर्स में क्या हो जाएगा कि उधार देने के बजाय आरबीआई को उधार दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा कि मार्केट में से लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करिए। कमर्शियल बैंक के पास एक्सेसिव पैसा है, मान लीजिए कि कुछ बहुत ही उनको सडन इंटरेस्ट हुआ है, तो उससे कुछ सडन प्रॉफिट से कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है। नाउ कमर्शियल बैंक दो काम कर सकती है, क्या करेगी कि उनके पास बहुत पैसा आया तो वो बड़े लोन पे किसी दूसरी इंडस्ट्री को दे देगी, तो वो लिक्विडिटी मार्केट में ही सर्कुलेट होती रहेगी। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगा। तो आरबीआई बोलेगी कि भाई तुम इतना लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो लिक्विडिटी मतलब जो मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट है, इसको एब्जॉर्ब करना है। तो उसके लिए क्या करेगा कि ये बोरोइंग पावर ऑफ इन्वेस्टर को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। तो ऐसे में आरबीआई बोलेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि यार एक काम करना, तेरे पास जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ला मुझे थोड़ा उधार दे दे, मैं तेरे को ये रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट दे दूंगा। तो बैंक मना नहीं कर सकता। अगर उसके पास रियली एक्सेसिव है और अगर ये आरबीआई के ऑर्डर है तो बैंक क्या होगा, जो उसकी एक्सेसिव मनी है उसको आरबीआई के पास जमा करवा देता है और उस पे उसको इंटरेस्ट रेट मिलती है। तो ये होती है हमारी रिवर्स रेपो रेट। वेरी सिंपल। आरबीआई, इसमें मैंने बोरोज फंड लिखा है, लेकिन जनरली कमर्शियल बैंक जो है ये अपने जो एक्सेसिव पैसे होते हैं इनको आरबीआई के पास जमा करवा देती है, ताकि ये आगे इंडस्ट्रीज में लोन ना दें और लिक्विडिटी इन द मार्केट जो है वो कंट्रोल हो सके। और इस बोरोड फंड पे जो आरबीआई इंटरेस्ट देगी अब कमर्शियल बैंक को, वो होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब हमारा फोर्थ टर्म आता है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। इसको ध्यान से पढ़ो। लेंडिंग रेट आ रहा है, लेंड किसको करना है, कमर्शियल बैंक जो कस्टमर को लेंड करता है। मान लीजिए आपने कार लोन लिया, होम लोन लिया, तो ये जो लोन होता है इस लोन पे एक इंटरेस्ट होता है हमारा, राइट, कि हम आपको घर के लोन पे 6%, 7%, इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। डिफरेंट जो बैंकिंग होते हैं वो आपको डिफरेंट लोन देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर रेट से नीचे आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। वो जो एक बेस लाइन बना दी जाती है कि इससे नीचे, इस 6.5 या 6 से नीचे आप चाहे कोई भी कंपनी, चाहे कोई भी बैंक हो, वो इससे नीचे लोन नहीं देगी, ताकि एक पॉजिटिव कंपटीशन मार्केट में रहे। और जो बैंक है वो कम से कम लोन देके ऐसे नेगेटिव कंपटीशन ना बनाए, नहीं तो क्या होगा कि सारी जितनी भी कमर्शियल बैंक होगी वो अपना इंटरेस्ट रेट कम रखेगी, तो बोलेगी कि अरे हम तो आपको 4% देंगे, वो आपको 5% दे रहा था। दूसरी बोलेगी कि मैं आपको 3.5% दूंगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए एक मिनिमम एक मार्जिन सेट कर दिया गया था, तो उसको हम बोलते हैं MCLR। तो MCLR इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो बैंक उधार देने पे चार्ज करता है। इससे नीचे रेट पे अगर अनटिल अनलेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको नहीं परमिट करा है वो नहीं बेच सकता। तो ये एक बेंचमार्क रेट है। इससे पहले बेस रेट सिस्टम हुआ करता था, बेस रेट सिस्टम को हटाया गया और 1 अप्रैल 2016 से MCLR को एज ए बेंचमार्क बनाया गया था। तो अभी उसके बाद में से आपको जितना भी लोन मिलता है अप्रैल 2016 के बाद में, आपको जितना भी लोन लिया है वो आपका एक सिंगल लोन जो है वो आपका किसी भी कैटेगरी के अंदर हो वो MCLR रेट पे होता है। उससे पहले 2016 से पहले अगर आपका कोई लोन था तो आपकी मर्जी है, आपके प्रॉफिट पे डिपेंड है कि आप उसे बेस रेट में भी कंटिन्यू रख सकते हो या फिर आप उसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग में कन्वर्ट भी करा सकते हो। ये टोटली कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड करता है। नाउ दिस वाज अबाउट बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स
रिवर्स रेपो रेट एंड MCLR। आई वांटेड टू पुट अ MCQ हियर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि MCQ मैं अगले वाले वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में रखूंगी, ताकि आपका क्या होगा कि ये रिवाइज हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस चैप्टर्स MCQ इनटू द नेक्स्ट लेक्चर, तो उसको ध्यान से देखना एंड आई रियली होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ आई नीड एन हेल्प फ्रॉम यू ऑल। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि अगर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनमें से कोई भी, सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड में बात कर रही हूँ, अगर प्रीलिम के लिए पर्टिकुलरली आपको कोई टॉपिक समझना है जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, little_simple_बुद्धा पे। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको रिविजन के लिए हेल्प मिल जाएगा। एंड दिस इज इट। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।